ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के पहले हफ्ते में यीशु का जो विक्टोरियस एंट्री इसको बोलते हैं, जयकार के साथ यरूशलेम का अंदर प्रवेश करने का दिन है आज का दिन, ऐसा माना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो दिन जो है लोग जो है यीशु का स्वागत कर रहे थे ये खजूर की डालियों को लेकर। उसके बाद विस्तार में हम आगे देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पहले हम देखेंगे भाई ने एक सवाल रखा, ये 40 दिन को उपवास किया। बाइबल में तो कहीं नहीं दिख रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, बिल्कुल सच है। ये जो लेंथ जो माना जाता है, हालेलुया, जो ऐश वेडनेसडे बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? ऐश वेडनेसडे, जो बुधवार बुधवार बोलते हैं, रात बुधवार बोलते हैं, रात बुधवार बोलते हैं, ठीक है। इसका भी बाइबल से कोई संबंध नहीं, इसका भी कोई बाइबल का संबंध नहीं है, मगर ये 40 दिन से संबंध है। ये 40 दिन का नहीं है, मगर 40 दिन का कुछ संबंध है, क्योंकि मूसा ने 40 दिन उपवास किया, एलिया ने भी 40 दिन उपवास किया, प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन उपवास किया। और परमेश्वर का वचन में कई जगह हमको ये उल्लेख मिलता है, लोग उपवास करते थे, लोग उपवास करते थे कई कारण से। हालेलुया। ये लेंथ प्रेयर की जो बात आता है, इसको अगर बोलेंगे तो अगर सीधा सीधा अगर मैं जवाब दूं तो ये अन्य जाति से कॉपी करते हैं, जो मसीह नहीं है, हालेलुया, उन लोगों से कॉपी करते हैं। अरे इसमें जो है ऐसा उपवास 1 महीना 40 दिन ऐसा उपवास चलते रहता है, तो मसीह लोगों ने भी सोचा हालेलुया हमारा भी उपवास होना चाहिए। जैसा सामुएल की किताब में हम देखते हैं, सबके जाति में राजा है, हालेलुया, मगर यहूदियों के बीच में राजा नहीं था। यहूदियों के लिए राजा कौन था? यहूदियों के लिए राजा कौन था? जब यीशु मसीह तो आने का था, तो परमेश्वर यही कहा था, किसने बोला? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाओ। शुरू से जो है यहूदियों के लिए खास करके राजा कौन था बोलेगा तो परमेश्वर ही राजा था, और परमेश्वर राज्य करता था, अपने अपने समय पर नबियों को भेजता था, हालेलुया। नबियों के द्वारा परमेश्वर बातें करता था, और नबी जो है लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया करते थे, आने वाले विषय के बारे में बताया करते थे, न्याय के विषय में बताया करते थे, पवित्रता के विषय में बताया करते थे, और नबियों को ये लोग आदर भी करते थे। उसको बोलते हैं न्याय, हालेलुया। आपका वचन बाइबल में आप देखेंगे, न्याय का किताब आप देखिए,
प्रेज़ द लॉर्ड। न्याय की किताब कहाँ से शुरू होता है? किसी कोई जवाब है किसी के पास? न्याय की किताब कहाँ से शुरू होता है? कब से शुरू होता है? कब से शुरू होता है? यहूदियों का बिल्कुल सही बात। ताली बजाओ। मूसा था, मूसा के बाद में यहोशू आया, यहोशू के बाद में हम देखते हैं यानी व्यवस्था विवरण के बाद में न्यायों की किताब को हम देखने को मिलता है। बराबर है? हालेलुया। यहोशू का मृत्यु के बाद जो है परमेश्वर न्यायों को चुना है, न्यायों के द्वारा इस्राएल राज्य को चलाता है। आखिरी न्याय कौन है? न्याय में आखिरी में कौन है? आखिरी वाला कौन है? न्याय नबी के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। न्याय में आखिरी न्याय कौन है? हाँ? आखिरी न्याय कौन है? मैं न्याय की बात कर रहा हूं। आखिरी न्याय कौन है? न्याय और नबी में फर्क है। न्याय और नबी में फर्क है। नबियों में आखिरी मलाकी है, ठीक है। न्यायियों में सबसे आखिरी न्याय कौन है? किसको लोगों ने बोला हमको राजा चाहिए? ताली बजाओ, ताली बजाओ, हालेलुया। आखिरी न्याय जो है शमूएल को ही यहूदियों ने बोला है कि भाई हर जाति में राजा है, हमको भी राजा चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। ये बात परमेश्वर के लिए दुखदायक था, शमूएल को भी दुखदायक था, क्योंकि परमेश्वर जो राज्य करने वाला मेरा परमेश्वर, हालेलुया, राज्य करने वाला मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर के राज्य को छोड़ के राजा को अब अगर चुन लेते हैं, एक बार राजा चुन लिया है, उसके बाद में राजा कौन बनता है? साउल पहला राजा बना। साउल पहला राजा बना। साउल को किसने नियुक्त किया? साउल को राजा करके किसने नियुक्त किया? आधा सच है। साउल को राजा करके किसने नियुक्त किया? सामुएल ने अभिषेक किया। सामुएल ने अभिषेक किया। नियुक्त किसने किया? परमेश्वर ने नियुक्त किया। परमेश्वर ने नियुक्त किया। परमेश्वर ने बोला जाओ जाके साउल को पकड़ो, उसको अभिषेक दो, ठीक है। साउल के बाद में कौन राजा बना? साउल के बाद कौन राजा बना? सब पता साउल के बाद साउल का बेटा राजा हुआ। हालेलुया। साउल ने किसको राजा बनाया? अपने बेटे को राजा बनाया। हालेलुया। साउल ने परमेश्वर से पूछा क्या? हालेलुया। किसको राजा बनाना परमेश्वर से पूछा क्या? नहीं पूछा ना, तो मेरा वारिस बन गया वो राजा, उसका बेटा वारिस बन गया। वैसे अगर देखा जाए
दाऊद को किसने राजा बनाया? दाऊद को किसने राजा बनाया? हाँ? किसने राजा बनाया दाऊद को? हाँ, ताली बजाओ थोड़ा सा। दाऊद को किसने चुना? परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर अभी देख रहे थे भैया भैया बोल रहे थे वो तो बकरी बकरी जंगल उसका और 6 भाई थे 7 भाई थे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला जाओ ईसाई के घर में जाओ वही राजा है। हालेलुया। ईसाई के घर में राजा है। कौन राजा मालूम नहीं बैठना है। हालेलुया। हाँ बड़ा लड़के को देखा नट्टा कट्टा तगड़ा था। हालेलुया। हमारा अपना दानियल भैया जैसा अरे अच्छा लंबा लंबा चौड़ा ऐसा ऐसा ठीक है ऐसा था शायद बड़ा लगा था। हाँ साउल जब राजा बना था कैसा हुआ? साउल सबसे ऊंचा था यहूदियों में सबसे ऊंचा था अच्छा तगड़ा था क्योंकि लोग चाहते थे हमारा राजा कैसा रहना चाहिए ऐसा तगड़ा होना चाहिए और उनके मन के अनुसार जो है परमेश्वर ने उनको साउल को बनाया। साउल काम करता है क्या बोले के सामने तो डर गया ठीक है। वैसे ये भी साउल देखा ईसाई के घर में बड़ा बेटे को देखा ऐसा लंबा चौड़ा देखा बोले यही राजा इसी को राजा बनाना है उसका अभिषेक करने का परमेश्वर बच्चों हालेलुया। दूसरे भी देखो दूसरा भी देखा ऐसे कहते 7 हो गए। हालेलुया 7 हो गए 7 के ऊपर परमेश्वर का आया था। अब क्या बचा? ईसाई से पूछा कौन है और कोई है कि नहीं? हालेलुया। तो एक है एक मुर्गा वाचलेला है। हाँ हाँ ते कुठे जंगलात फिरून राहिलाय पेड़ बकरी चरवून राहिलाय। हालेलुया। चलो उसको बुलाओ हालेलुया। उसको बुलाया परमेश्वर यही तो है। हालेलुया यही तो है। पर दाऊद ने जब राजा बनाया किसको राजा बनाया? सुलेमान को। क्या परमेश्वर को पूछी बनाया? हालेलुया। परमेश्वर को पूछी बनाया ऐसा मेरे को नहीं लगता। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद आप देखेंगे पूरा राजा जो अन्य जाति जैसा है वैसे चलते आए। होना क्या चाहिए था? कोई परमेश्वर को दास को बुलाना चाहिए था। हालेलुया। तो बता किसको राजा बनाना है? हालेलुया। आज परमेश्वर कौन बनता है? आज परमेश्वर कौन बनता है? परमेश्वर कौन बनता होगा? जिसका वोट ज्यादा है। हालेलुया। जिसका वोट सहमत जिसका ये देश का सहमति जिनके नाम पर लगता है तो वही परमेश्वर बनता है। हालेलुया। तो वो लोग ऐसा भी नहीं करते थे ऐसा भी नहीं करते थे। उनका मन आया है भाई मैं राजा बन गया मेरा बेटा अभी राजा बनना है। उसके बाद में कौन राजा बनेगा? मेरे बेटे का बेटा। एक करते हैं मगर आज हमारा राजा कौन? परमेश्वर। तो क्या मतलब बोलने का मतलब हम अन्य जाति से बहुत से बातों को ले लिया। अन्य जाति बोलने से अच्छा ये होगा मैं बता कुछ लोग अन्य जाति को देखा देखी हम कर रहे हैं। कुछ बातें हैं हम अन्य जाति से आते हैं हम अन्य जाति से आते हैं क्योंकि हमारा पूर्वज जो है अन्य जाति थे। हालेलुया। हमारा कविता जी पकड़ लो। हालेलुया। हाँ पहले अन्य जाति मतलब मसीह नहीं थे
उसके पर बहुत सारे रीति रिवाज चलता है। हालेलुया। आज हम लोग सब लोग शुक्रवार को उपवास कर रहे हैं। क्रिश्चियन लोग जो है शुक्रवार को उपवास क्यों करते हैं? सब लोग गुरुवार को करते हैं, हम शुक्रवार को करते हैं। सब लोग उपवास करते हैं ना, उसका देखा देखे हम भी करते हैं। काय के लिए शुक्रवार को करते हैं? मैं काय के लिए करते हैं? मैं नहीं उपवास कराएंगे, माने उपवास। हालेलुया। हमारा उपवास के लिए कोई कारण होना चाहिए। हालेलुया। बिना कारण उपवास करना हमारा शरीर के लिए भी ठीक नहीं है, कुछ ठीक भी। कई लोग बोलते हैं कुछ नहीं मिला, बोले नहीं, जो डॉक्टर बोलता है एक दिन विश्राम करना, उपवास करना तो शरीर अच्छा रहे, पेट के लिए छुट्टी देना चाहिए। हालेलुया। और कई लोग जो है बहुत सारे खाते हैं, उनका खाने का कई वस्तु है कोई खाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज खाते हैं। हालेलुया। ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं। हालेलुया। फ्रूट फल खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, फिर बातें क्या बोलते हैं? माझा उपवास। फरारी खाते हैं स्पेशल। हालेलुया। प्रभु को भी गुस्सा आ गया, आजकल फरारी खाने वाले बीमार हो गए, फरारी खाने वाले भी बीमार हो गए, परमेश्वर को भी गुस्सा आ गया। ठीक है। हाँ, अब अपने मुद्दे में आते हैं। तो जब पहले सदी में लोग जब मसीह बने, उसके पहले वो लोग भी यहूदी थे। यहूदी और मसीह में बहुत फर्क है। यहूदी का उनका कल्चर, उनके कल्चर बोले तो क्या है? संस्कृति। यहूदी का संस्कृति, उनका विश्वास और मसीह में आने के बाद के विश्वास में बहुत फर्क है, बहुत सारे फर्क है। एक ही हमसे मिलता है, परमेश्वर एक है। हालेलुया। उसमें कोई दूसरा राय नहीं, दूसरी बात, परंतु हमारे लिए यीशु है। हालेलुया। उद्धार करता है, उनका अंदर मसीहा है, मसीहा को मानते हैं, मगर मसीहा यीशु है करके मानने को तैयार नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी यहूदी जो है यरूशलेम का मंदिर में जाके सिर टकरा रहे, मसीह तू आ, मसीह तू आ। और हम क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु तू आ। हालेलुया। न्याय के दिन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। अभी तक वो लोग मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। हमारे लिए मसीहा आ चुका है, अनुग्रह का समय पर हम रह रहे हैं। अभी तक वो लोग जो है व्यवस्था में बैठा हुए हैं। हालेलुया। यहूदी जो है अभी तक व्यवस्था में बैठे हुए, पुराना नियम के लेके बैठे हुए हैं, हम नया नियम में चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यहूदी मसीह बने या अन्य जाति के लोग मसीह बने, तो बहुत से बातों को उन्होंने यहाँ पर लगा दिया। जैसा कि आप क्रिसमस मनाते हैं, 25 दिसंबर का हम क्रिसमस मनाते हैं। कोई इतिहास है क्या? कोई कारण है क्या? अगर ऐसा पूछेंगे तो 25 दिसंबर से जुड़ा हुआ कोई भी इतिहास नहीं। हालेलुया। कोई प्रमाण नहीं है यीशु मसीह 25 दिसंबर को जन्म हुआ। उसका एक समय है, ठंडी का वातावरण का, ये सब बातें हैं, परंतु दिसंबर में 25 में हुआ, इसका कोई कारण नहीं। और सही अगर बोला जाए 25 दिसंबर क्यों निर्णय लिया? इसमें राजकारण जुड़ा हुआ, इसमें भी राजकारण जुड़ा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह का मृत्यु के बाद 200-300 साल के बाद में, हालेलुया, कितना साल के बाद? 200-300 साल के बाद में 25 दिसंबर निर्णय लिया गया।
25 दिसंबर निर्णय लिया गया। किसने निर्णय लिया? एक राजा ने निर्णय। क्यों निर्णय लिया अगर बोलेंगे, वो 25 दिसंबर को उनका और कोई त्योहार था, कोई देवी का त्योहार, उसको वो देवी का नाम हटाकर यीशु का नाम चिपका। अभी जो है हम यही यीशु का जन्मदिन मनाएंगे। हालेलुया। अभी आपको दूसरे बात से मैं इसको जोड़ के बताता हूँ। पहले में क्या, फर्स्ट में क्या होता है? मैं पहले तारीख मजदूर का दिवस। सरकार से पूछो, महाराष्ट्र सरकार से पूछो, ये महाराष्ट्र डे बोलते हैं इसको, महाराष्ट्र डे मनाते हैं। महाराष्ट्र में इसको महाराष्ट्र डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? वो दिन महाराष्ट्र पैदा हुआ। हालेलुया। इसलिए मजदूर दिन कम मनाते हैं, महाराष्ट्र डे महाराष्ट्र में ज्यादा मनाते हैं। इसी रीति से ये क्रिसमस शुरू। तो वैसे ही ये 40 दिन का लेंट भी जो है, पुराने लोग जो है उनका मन में यह था कि ये 40 दिन हमको उपवास करना चाहिए। तो उस कारण से लेंट डे राग का बुधवार शुरू कर। हालेलुया। तो करके एक बात है, एक ऐसा गलत नहीं है 40 दिन मनाना, मगर किसी के लिए मनाना जो है वो ठीक नहीं। हालेलुया। हाँ, ये मन फिराने का एक समय है। ये 40 दिन में आप उपवास करके प्रभु को ढूंढते हैं, प्रभु को वचन को ढूंढते हैं। हालेलुया। ये अच्छी बात है, मगर बाइबल से, बाइबल के रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा कुछ माना गया, ऐसा कुछ भी। हालेलुया। इसलिए पेंटेकोस्टल चर्चेस जो है, पेंटेकोस्टल चर्चेस जो है, ये 40 दिन का लेंट पीरियड को अलग से तवज्जो नहीं देते। हमारे लिए, हम मसीह के लिए, जो पेंटेकोस्टल मसीह के लिए रोज क्रिसमस, रोज गुड फ्राइडे, रोज हर दिन यीशु मेरे लिए जन्म हुआ, हर दिन यीशु मेरे लिए क्रूस पे चला, हर दिन प्रभु यीशु मसीह जीव। हालेलुया। ये 40 दिन का बात नहीं है, हमारा जन्म की बात, इसमें अपन विश्वास करते हैं। इसलिए पेंटेकोस्टल चर्च जो है ये लेंट का मानते भी नहीं। वैसे ही और एक बात मैं इससे जोड़ के बताता हूँ कि मसीह लोग जो है ऑल सोल्स डे मनाते हैं। ऑल सोल्स, सभी आत्मा का दिन। हाँ, हमारा विक्की भैया भी सामने एक बार पिताजी का कब्रिस्तान में जाके, कब्र में जाके प्रार्थना करके आते हैं। भाई सुनो, अगर पूछेंगे तो उसका कुछ लाभ है क्या लाभ होता है? कुछ भी तो लाभ नहीं, क्योंकि ये बात के ऊपर मैंने एक मुसलमान भाई से बात। हालेलुया। मुसलमान भाई भी मुझे बोल रहे थे कि हम भी एक दिन ऐसा साल में मनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी जैसा हमारा हिंदू भाई लोग हैं, वो भी कौन सा दिन बोलते हैं उसको? पुण्यतिथि मनाते हैं, और सबके लिए एक दिन है। कौन सा पूछता है? जो भी ठीक है। तो सभी जो है पुराने जो मरे हुए लोगों के लिए वो दिन मनाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी करना करते हैं। हालेलुया। ये कहाँ से है? लेट हो गया। ये भी ऐसे ही लोगों को मन में आया। हमारे पास एक आदमी काम चलता था,
वो ब्राह्मण तो नहीं था, ओबीसी था, हालेलुया, ओबीसी था, मगर उसको भक्ति बहुत है, उसको भक्ति बहुत है। उसका पूजा करने के लिए अगर बोल देंगे ना, हालेलुया, उसको पूजा करने के लिए बोलेगा तो क्या क्या करेगा उसको भी पता नहीं, हालेलुया। अचानक ये करेगा, अचानक वो करेगा, ये भी बात नहीं है, वो मन भरता नहीं है, हालेलुया। अच्छी बात है भक्ति करना, कोई बुरी बात नहीं, पर ऐसा करना एक अलग बात है। तो किसी जो व्यक्ति मर चुका है, जो व्यक्ति मर चुका है, उसके लिए तुम और मैं क्या कर सकते? लोग उसके नाम से स्मारक बना देते हैं, उसके नाम से कुछ ट्रस्ट बना लेते हैं, उसके नाम से दान पुण्य करते हैं। इससे वो व्यक्ति को फायदा होगा क्या? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बोलता है, आपने जो किया, दांडेकर भाई जीवित में जो जिंदा रहते हुए जो कुछ भी आपने किया वो आपके साथ आए। उसके बाद नहीं करो, आपका पोता करे, कोई भी करे, वो आपके साथ नहीं आने वाला, फिर हमारा करना क्या है? क्योंकि अब अन्य अन्य बातों को जो है, जो पुराना लोग जो ना समझ के कारण से जो भावुक होकर जो भी किया है, वही बात को आज हम भी करते हालेलुया। आंटी को जाके अभी 3 साल होने जा रहे। आपको कभी हमारे घर में बुलाया क्या? टिकी करके या यादगार करके? करके कुछ फायदा नहीं। हाँ, खाना खिलाएंगे, आप भी खाना खा के जाएंगे, मेरा पैसा भी खर्चा हो जाएगा, सब कुछ ठीक बात। हाँ, मुझे आनंद मिलेगा कि 100 लोग मेरे घर में आया, खाना खाया, अच्छा लगेगा, मगर मेरे बीवी को कुछ मिलेगा क्या? नहीं। हालेलुया। इस प्रकार जो है ये सब बातें जो है ऐसे ही है। हाँ, आज आप बोलेंगे पाम संडे क्यों मनाते हैं? हम याद करते हैं, वो दिन को याद करते हैं। आप बोलेंगे आज पाम तो है ही नहीं, सचमुच आज पाप मिला ही नहीं। हालेलुया। कल से आर्डर दे के रखा है, 1-2 जगह पर आर्डर दे के रखा था। रात को 8 बजे खबर मिला, आर्डर में जो बहुत पहले आर्डर दे देता उनको ही मिला, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है, पाम नहीं मिल रहा है। हालेलुया। रात को 10 बजे तक इंतजार करते रहे, नहीं हुआ। रात सुबह 6 बजे उठ के गया, हालेलुया, 6 बजे गया, सदर में जहाँ मिल सकता पाम मिल सकता, जगह जगह पर जाके देखा, कहीं भी पाम नहीं मिला। इस साल में पाम का भी शॉर्टेज हो, हालेलुया। इसलिए आज हमारा हाथ का पाम, मगर पाम नहीं है, और यीशु है कि नहीं? यीशु है, हालेलुया। हम वो दिन को मानते हैं, ऐसे एक दिन आया और क्या क्या हुआ उसको याद करके उसको मनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, हालेलुया। ये नाम अंग्रेजी में पाम संडे क्यों मनाए? पाम, ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ है, पाम पेड़, खजूर का पेड़ है। क्योंकि ये खजूर का त्योहार होता है, खजूर का पेड़ बोलते हैं। एक्चुअली वो नहीं, वो उससे जात है। खजूर का पेड़ जो है उसका जात है, उसी जात में बहुत सारे पेड़ हैं। जो पाम है, जो हमारा तेल भी देते हैं, पाम ऑयल होते हैं ना, पाम ऑयल होते हैं, वो पेड़ अलग है, खजूर का पेड़ अलग है। हाँ,
अब वो जाति में जो है नारियल के पेड़ पे आता है। मैं आज पूरा ढूंढ रहा था, पेड़ का जात बोलते हैं, अंग्रेजी का और एक नाम है, मैं आपको बोल के फायदा नहीं, इसलिए नहीं बोल ले रहा हूँ। और एक जात है, ये जात में नारियल भी आता है, हालेलुया, और खजूर भी आता है, पाम ऑयल जो बनाते हैं वो भी आता है। और हमारे गांव के तरफ जो है एक पेड़, हालेलुया, वो भी इसमें आता है। इस बार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जात का एक खास विशेषता है, ये जात का जो है विशेषता है कि वो अकेला पेड़ खड़ा होता है, हालेलुया, आजू बाजू से पंथी नहीं निकलता, पंथी नहीं निकलता, ये जात का एक विशेषता है। दूसरी बात, इसका ऊंचा बहुत ऊंचा, हालेलुया, हमको देखने को मिलता है 40 मीटर तक, 40 मीटर नहीं, 80 फुट, हालेलुया, पेड़ है, एक पाम है, वो 80 फुट तक जाता है। हमारे गांव में जो पेड़ है उसमें पाम ट्री के जात में आता है, उसके उस पेड़ों में नीरा भी बनता है, जैसे खजूर के पेड़ से भी नीरा बनता है, उससे वो भी पेड़ से नीरा भी बनता है, उसके अंदर फल भी आता है। फल ऐसा रहता है कि वो जो धीरे में दिखता है काला काला, क्या अंदर सफेद रहता है, तो पकाने के बाद अंदर हमारे यहाँ जो वो पेड़ है उसमें जो फल है, हालेलुया, उसका फल इतना बड़ा बनता है, इतना बड़ा बनता है, उसके अंदर 3 या 4 ऐसे सिंगारे के समान वो कौड़ा है, जब खाने लायक, अगर पक गया तो आप खा नहीं सकते, आप खा ही नहीं सकते, क्योंकि कौड़ा रहता है और उसमें क्या पानी भी बहुत है। इस बार ये पेड़ों का खासियत ये है, जल्दी फल नहीं देता, जल्दी फल नहीं देता। इसमें 2 प्रकार के, जैसा कोबरे का है, कोबरा, हालेलुया, नारियल, हालेलुया, नारियल और पाम एक दोनों में से फर्क है। जो नारियल को रखेगा खाक के मरेगा, जो पाम लगाएगा देख के मरेगा, हालेलुया। क्योंकि ये जो पाम मैं बोल रहा हूँ हमारे गांव के तरफ, हालेलुया, उसको फल लगने के लिए 20-25 साल लगता है, हालेलुया। अभी मैं जवानी में लगाया और जब फल लगने से जब तक के लोगों के लोगों की मगर ये जो है नारियल है, नारियल 5-7 साल में फल सब आपके ख्याल करें। मगर ये पाम संडे हम क्यों मनाते हैं, पाम किस बात का दर्शाता है, हालेलुया। पाम जो है पहली बात शांति को दर्शाता है, शांति को दर्शाता है। दूसरा ठीक पाने का ये दर्शाता है। तीसरा लंबे उम्र का, उसका उम्र 100 साल तक की हो सकती है, 100 साल के ऊपर भी उसका उम्र पेड़ का हो सकता है। और चौथी बात मजबूत है, बहुत मजबूत है, उसका जो पेड़ को काट के अगर घर बनाते हैं
उसको बराबर रखवाली अगर करते हैं तो घर में वो लकड़ी 40 साल 50 साल ऐसे मजबूत प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब बातें प्रतीक है प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर जब आ रहा था कि खजूर के हालेलुया पाम का जो है उसके पत्तियों को लेकर उनका स्वागत करता था। जय का स्वागत, शांति का स्वागत, हालेलुया। अनंत जीवन का स्वागत, अनंत जीवन का हालेलुया। चौथी बात ये खास बात है, यीशु मसीह ने किसी को बोला नहीं था तो ऐसा तो बनाओ या मेरा स्वागत करो, मनाओ, मुझे स्वागत करो, क्या ऐसा ऐसा करो। ऐसा कभी यीशु ने किसी को बोला नहीं। खुद होकर अगर ये स्पॉन्टेनियसली आपो आप अगर जो होता है आपो आप सर्व लोगों ने इकट्ठा केले, हालेलुया। सर्वांनी एक मताने येशूचा स्वागत केलं, हालेलुया। इसका मतलब ये परमेश्वर की योजना के मुताबिक यीशु मसीह का वहां पर स्वागत हुआ। ठीक है, स्वागत, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कैसे आए? काय पे आए? गद्दी कौन सी बात को दर्शाता है? नम्रता। और दूसरा, जब आक्रोश होकर आता है, जब भेद पाकर आता है, तो जब वो राजा जो है घोड़े पे आता है, हाथी पे आता है, घोड़ा और हाथी ऊँटों में आता है, ऊँट का कम प्रयोग होता है, घोड़े का ज्यादा प्रयोग होता है। घोड़े का ताकत ज्यादा है, ताकतवर, मगर गधा क्या है? जीत तो है, नम्रता का जीत, हालेलुया। एक गधे पर बैठ के आता है। तो आज आप और हमको क्या बनना है? नम्र बनना है, हालेलुया। एक बात बताओ, बताओ। अगर आप गधी बन जाते हैं, हालेलुया, आप अगर गधी बन जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? आप अगर गधी बन जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? बहुत सवाल हो जाते थे। क्या बोले? देखिए मैंने इसलिए उठ गया। हालेलुया। अगर हम गधी बन जाते हैं, यीशु मसीह मेरे ऊपर बैठ जाता, मैं अगर गधी बन जाता, हालेलुया, यीशु मेरे ऊपर बैठ जाता। अब यीशु मेरे ऊपर बैठ जाता, मेरे पैर के नीचे क्या नाम गली से दिखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जो पेड़ खोदेगा सब पत्तियां बिछा दिया, किसके लिए? गधी के लिए।
अरे हाँ यीशु कहाँ है? गद्दी में कौन है? उसका नाम से मेरा स्वागत होगा। हालेलुया। जैसा आप लोग स्वागत करो। अब अपने दोनों लोग मुझे स्वागत करते कि नहीं करते? ठीक है गद्दी पर। हालेलुया। हालेलुया। वो गद्दी को परमेश्वर ने ढूंढ के रखा था। हालेलुया। सभी गद्दी को नहीं मिलता वो मौका। वो चुनी हुई गद्दी थी। हालेलुया। हालेलुया। वो गांव में गद्दियों में कम था क्या? हालेलुया। आपके गद्दी देखते नहीं। आपके बच्चे को पूछकर गद्दी का कैसा होता है? नहीं फायदा नहीं मान कितना बहुत फायदा। हालेलुया। मिलते कि नहीं ना अभी वारी में की गद्दी दिखी है? कोई बताओ गद्दी को कब देखा? बहुत बार देखा। क्या वारी में कब देखी? वारी में किसने देखा गद्दी? पार्टी में देखा मैंने। पार्टी में देखी। पार्टी में देखा मैंने। गद्दी में 3 बार से इटाबट्टी उत्तर अभी कितने दिन हो गए वारी में किसी ने गद्दी को देखा? अभी जो 4 साल के अंदर जो बच्चे जो जन्म हुए वारी में उनको पूछे गधा कैसा है? नहीं मालूम होगा। हालेलुया। तुमने गधा देखा है? क्या नाम है तुम्हारा? तुमने गधा देखा? कहाँ देखा? माकी में। हाँ? माकी में कहाँ? देखा मैंने। कहाँ देखा? पता नहीं पर देखा होगा था। देखा हो। गधा कैसा होता? 3 पैर होता है 4 पैर। Praise the Lord. Praise the Lord. आज परमेश्वर को उपस्थिति में हालेलुया। मैं गधा बना इसका अर्थ लोग मेरे को स्वागत करते हैं। शादी करने ऐसे कोई प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं। हालेलुया। मैं गधा बना। हालेलुया। बहुत लोग गधा बनना नहीं चाहते इसलिए प्रॉब्लम है। हालेलुया। गधा बना तो मार में खाना पड़ेगा गाली शुरू। हालेलुया। अब फिर परमेश्वर को वचन में देखा कि नहीं देखा? हाँ? एक आदमी जो है मारा बेचारे को बचाने के लिए गया। बचाने के लिए वो नाटक कर रहा था तो उसको मार पड़ा। कहते हैं आखिर मुझे बोल। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह यरूशलेम में आया। हालेलुया। इस बात को ये इतना इम्पोर्टेंट बात है। आप देखेंगे चारों जो सुसमाचार मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना सभी सुसमाचार में के विषय को उल्लेख किया गया। यानी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट बात और परमेश्वर इसके द्वारा आपको और हमको ये बताना चाहता है। हालेलुया। मेरे द्वारा मिलेगा। मेरे द्वारा नहीं, यीशु के द्वारा मिलेगा। आज दुनिया कोई भी कुछ भी है। हालेलुया। देखिए यीशु यरूशलेम का अंदर प्रवेश करने का पहले भी उसको निंदा किया गया। लोगों ने तारीफ भी किया, निंदा भी किया। और ठेका उत्सव होने के बाद में भी यीशु को निंदा हुआ
उसको क्रूस पे चलाया, परंतु वो जीवंत हुआ, वो जीवंत हुआ। आज के जो आपके हालात को देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं। यीशु हमारे साथ, हमारा विश्वास काम है यीशु के ऊपर। हालेलुया। वहां कई लोग ने पूछा ये कौन है? हालेलुया। वहां पर कोलाहल हो रहा था। क्यों कोलाहल हो रहा था मालूम है? फसह का पर्व आने वाला था। हालेलुया। ये फसह का पर्व जब जब होता है तो पूरे दुनिया में जितने भी यहूदी लोग ये फसह पर्व यरूशलेम में मनाने के लिए आ जाते हैं। अन्य अन्य देश के लोग आ जाते हैं वहां पर के पर्व मनाने के लिए। Praise the Lord। और बहुत से लोग यीशु को नहीं जानते थे। हालेलुया। वो लोग पूछने लगे कि यरूशलेम में ये कोलाहल क्यों हो रहा है? बड़ा जुलूस निकला। हाँ, पेड़ों को काट की जो है लोग अपने जालियां लेके आए। क्या बोल रहे थे? होसना होसना, परमेश्वर के नाम से द्वारा वो धन्य है। हालेलुया हालेलुया। लोगों की हिला दिया। आज आप और हमको यीशु का नाम देंगे, आप यीशु का नाम देंगे, दुनिया जिलेगी। हालेलुया। मगर प्रॉब्लम यह है आज हम ही हिल रहे हैं। लोगों को देखे हम ही हिल रहे। हालेलुया। यीशु का नाम लिया तो स्टैंड अप हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु में सामर्थ है ना। जब वो सामर्थ वहां पर प्रकट हुआ, लोगों को रह नहीं सके। हालेलुया। वो लोग चुप हो नहीं सके। लोगों ने क्या बोला? अरे भाई इनको चुप करो, इनको चुप करो। लूका सुसमाचार में देखो, लूका 19 अध्याय, लूका सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 40वां पद। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। 39 में तब भीड़ में से कुछ फरीसी उसे कहने लगे, एक गुरु अपने चेलों को डांट, अपने चेलों को डांट। यीशु ने क्या बोला? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको बोलता हूँ, आराधना के समय पर, गीत गाने के समय पर अगर आप चुप रहेंगे, हो सकता है पत्थर चिल्लाना शुरू हो। हालेलुया। परमेश्वर में वो सामर्थ्य है, पत्थर को चिल्लाने लगा देगा। हालेलुया। गूंगे बोलने लग जाएंगे, बच्चे चिल्लाएंगे, आप यदि चुप रहेंगे। मत्ती सुसमाचार में आपको विस्तार में आपको मिलता है, पूरा विवरण जो है विस्तार में मिलता है। हालेलुया। ये सब बातें भविष्यवाणी के जरिए से हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जकरिया में हम देखते हैं, जकरिया नबी के किताब में 9 अध्याय और 9 पद में हमको देखने को मिलता है। जकरिया नबी के किताब 9वें अध्याय
और 90 पर 9 हे सिय्योन ये सिय्योन बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो, हे ये यरूशलेम यरूशलेम जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, धर्मी और वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है वो दिन है और दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। 400 साल पहले नबूवत हुआ, भविष्यवाणी हुआ। हालेलुया। वो गधे को यीशु के पास लाया गया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। यदि आप और हम अगर जुड़े हुए रहेंगे, आपको परमेश्वर के पास लाएगा। हालेलुया। आप आए हैं, आप कौन है? आप कौन है? शर्म आता है ना बोलने के लिए। Praise the Lord। आपके द्वारा परमेश्वर अपने महिमा प्रकट करना चाहता, अपने महिमा प्रकट करना चाहता। Praise the Lord। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं नागपुर आया, मेरे को केवल एक आदमी पहचानता, केवल एक आदमी पहचानता था। उसका पहचान लेके नागपुर तक पहुंचा। Praise the Lord। 6 साल बीत गए नागपुर में। मेरे को कुछ ही लोग जानते थे, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता हूं। ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैं नौकरी करता था। कुछ लेबर लोग मेरे को जानते थे, कुछ ट्रांसपोर्ट वाले मेरे को जानते थे, कुछ व्यापारीगण मुझे जानते थे। हालेलुया। और कोई मुझे जानते नहीं थे। मैं यीशु में आया। हालेलुया। 1982 के बाद में जो है, मैं यीशु में आया। हालेलुया। मेरे को आज कहीं भी चलने के लिए डर लगता है। हालेलुया। मेरे को कहीं भी चलने के लिए डर लगता है। आप पूछो क्यों? डरने की क्या बात है? डरने की क्या बात? क्यों डरना चाहिए? उठाना जाए तो मेरे को डर लगता है, गाजीबाग जाए तो डर लगता है, और कहीं भी जाए तो मुझे डर लगता है। कहीं भी जाए तो मुझे डर लगता है। क्यों डर लगता है? आपको सबको मैं बोलता डरो मत, डरो मत। मुझे क्यों डरना चाहिए? इसलिए दुनिया में कितने लोग मुझे पहचानता, मेरे को नहीं मालूम। दुनिया में कहा मुझे पहचानते हैं, कहा मुझे नहीं पहचानते हैं, ये मुझे पता नहीं। हालेलुया। अचानक कहीं भी जाता हूं, कोई जगह से आ जाता है, अंकल प्रेस ला, मैं हालेलुया। मैं कहीं भी जाके कुछ हरकत कर सकता हूं क्या? मैं हरकत करूंगा, प्रभु का नाम दूषित हो जाएगा। हालेलुया। आज जगह मेरे को सावधानी से हिसाब से रहना पड़ता है, क्योंकि यीशु के अंदर आने से ये घातक परिस्थिति मेरे लिए तैयार हो गया है। हालेलुया। अभी क्या नाम है? प्रेषण, ठीक है। नाम में मुझे आने आता है। ठीक। अभी इनके गांव में मैं जाऊंगा सब, या उनका पत्नी के गांव में मैं जाऊंगा सब, वहां भी मुझे डर लगेगा। मालूम नहीं इन्होंने फोटो मेरे को बता दिया, वो मेरा फोटो बताया हमारा पास्टर है, ऐसा बता दिया होगा तो जाके वहां पर कुछ हरकत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। पहचान।
हालेलुया। पहचान, आदमी हरकत कहाँ करता है? जहाँ पहचान नहीं होता वहां पर हरकत करता है। हालेलुया। हाँ। तो जब प्रभु में आप रहेंगे, प्रभु उसके महिमा को आपके साथ जोड़ते जाएंगे। हालेलुया। वो गला तैयार हुआ यीशु को लेने के लिए। यहाँ पर कितने लोग तैयार हैं यीशु को लेने के लिए? हालेलुया। बता दीजिए, मैं इंटरव्यू बना। हालेलुया, हालेलुया। शांति का राजकुमार, हालेलुया। शांति का राजकुमार गधे पर सवार होकर आ रहा है, घोड़े पर नहीं, घोड़े पर नहीं। अपने ताकत से जीतता नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह अपने ताकत की इस्तेमाल करके किसी के ऊपर जीत हासिल नहीं करता, परंतु अपने नम्रता को प्रयोग करके आपको जीत लेता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जब तुम बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं दरवाजा खटखटाता हूं, मैं दरवाजा खटखटाता हूं। क्या उसके पास ताकत नहीं है? हालेलुया। जब गुंडा आता है तो दरवाजा खटखटाता क्या? हालेलुया। उसके खटखटाने के हिसाब आएगा, खोलता कि नहीं खोलता? नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ता हूं। यीशु के पास ताकत नहीं क्या? सबसे बढ़कर है। शैतान भी कांपेगा, शैतान भी कांपेगा। मतलब बहुत सारे शैतान के जैसे बहुत सारे हैं, सबसे ज्यादा ताकत शैतान के पास है। ज्यादा ताकत किसके पास है? ताकत है, मगर यीशु के सामने शैतान का, शैतान भी कांपता। मतलब क्या है? शैतान के पास सर्वाधिक ताकत है, मगर उससे अधिक ताकत मेरा परमेश्वर का पास है। क्यों प्रेमा? बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? सही बात है। हालेलुया। हाँ, उसको पहन लो, उसको पहन लो, तुम्हारे पास कोई नहीं आए, तुम्हारे पास कोई भी गिर्द गिर्द भी नहीं आए। हालेलुया। मगर वो यीशु नदी पर, हालेलुया, कटकटाता था। यदि कोई बोले, यदि बहुत से लोगों के पास प्रभु आया, खटखटाया, मगर आपके तुम्हारा काय बोलायचं? बाहेरून बोला, आत तरी येऊ नका। हालेलुया। अंदर आने नहीं देते। बोले बोलो क्या क्या बात है? दरवाजे खिड़की से पूछते, खिड़की से पूछते हैं। हालेलुया। खिड़की से बात करते हैं। हालेलुया। बोलो दरवाजा, उसको आने दो, उसके आसन को हमारे हृदय को ऊपर लगाने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वो गाना है ना, कौन सा गाना है? याद करो मेरे को। मेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरा तेरा आसन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम अगर दिल खोल के उसको स्वागत करेंगे तो वो आके अंदर बैठेगा। आप अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करेंगे तो वो आपके ऊपर
राज्य करेगा, नहीं तो वो चुपचाप बैठा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। कई लोग उसका हाथ पैर बांध के रखते, जो अंदर बैठा रहो चुपचाप, मेरे को जो करना मैं कर दूंगा, क्या कर सकते? हालेलुया। हालेलुया। मगर एक बात को ध्यान लगाना, वो यीशु के सामर्थ जब उसको अनुमति देंगे, हालेलुया, उसके सामर्थ को आप अनुमति देंगे, वो एक विस्फोट बन जाएगा। वो विस्फोट कैसा होगा आप कोई समझ ही नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो रशिया में आतंकी लोगों ने कुछ हमला किया, 143 लोग मारे गए, 150 लोग घायल हो गए बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य बनाया हुआ विस्फोटक ऐसा करता है। आज आपको बताता हूँ, जापान में जब दूसरे जो विश्व युद्ध में जब वहां पर विस्फोट हुआ, वो विस्फोट के कारण से आज कितना साल हो गया, 70 साल के ऊपर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी बोलते हैं लोग वहां पर घास नहीं उग रहे, घास नहीं उग रहे। आज भी वहां जो लोग रहते हैं उनके बच्चे अपंग पैदा होते हैं। मनुष्य का बना हुआ विस्फोट, अगर परमेश्वर आपके अंदर आके विस्फोट करेगा तो क्या? हालेलुया, हालेलुया। वो करेगा। मैं चाहता हूं वो विस्फोट यहां पर हो, लोगों को हिला दे, लोगों को बना दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आ रहा है, वो आ रहा है। यरूशलेम के जनजाति उसका स्वागत कर रहे थे, ओजाना ओजाना, परमेश्वर के नाम से जो आ रहा है वो धन्य है। हम में से कितने लोग उसका स्वागत करने को तैयार हैं? अपने साथ में खड़े हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आप घर जाने के बाद 21 अध्याय को बार बार आप पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। 44 पद में हम देखते हैं, जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। हालेलुया। यीशु के पास आके यदि हम शरणागत हो जाते हैं, यीशु के पास आके यदि शरणागत हो जाते हैं, अब चकनाचूर होके हम एक नया पात्र में हम बदल जाएंगे। हालेलुया। अगर यीशु का न्याय, उसका जजमेंट अगर आपके मेरे ऊपर आएगा तो हम नाश हो गए, हम फिर उठ नहीं सकते, फिर हम उठ नहीं सकते। हालेलुया। वो आपके और परमेश्वर के बीच में शांति बनाने के लिए आ रहा है। आइए उसका स्वागत करें। हमारे बीच में बहन लता है, प्रार्थना में अंतिम पूरे हुए संदेश को लेकर